उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिहरपुर की एक साधारण, मेहनती और समझदार लड़की थी गायत्री। गायत्री ने कभी एसी नहीं देखा था, फ्रिज उसके घर में था नहीं, और हीटर शब्द तो उसने केवल फिल्मों में सुना था। उसके मायके में मिट्टी की दीवारें थीं, खपरेल की छत और घर के आंगन में एक पुराना हाथ पंप, जहां पानी पीने से लेकर नहाने तक का काम चलता था। वो सुबह उठकर गायों को चारा देती, फिर चूल्हे पर चाय बनाती और माँ के साथ खेतों में काम करने चली जाती थी। गायत्री की शादी हुई शहर के एक रईस परिवार में, सिंध पैलेस में। नाम के ही नहीं, असल में वो लोग इतने अमीर थे कि एक ही घर में 4 एसी, हर बाथरूम में वाटर हीटर, और यहाँ तक कि बाथरूम का फर्श भी गर्म होता था। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि गर्मी के मौसम में भी पूरा घर हीटर से गर्म रखा जाता था। पूछने पर किसी ने बताया कि हमारे पापा को सर्दी बहुत लगती है, इसलिए हीटर साल भर चलता है। शादी के बाद पहली रात गायत्री जब अपने कमरे में गई, तो उसने देखा कमरे में 2 बड़े हीटर चल रहे हैं और एसी बंद पड़ा है। पूरा कमरा भट्टी जैसा गर्म। उसने पति आदित्य से पूछा, इतनी गर्मी में भी हीटर क्यों चला रखा है? आदित्य हंसते हुए बोला, यहाँ सबको ठंड लगती है, इसलिए हीटर हमेशा ऑन रहते हैं। आदत हो जाएगी। गायत्री ने कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर वो पसीने से भीग गई। उसकी रजाई में तो सर्दी में भी इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी वहां हो रही थी। सिंध पैलेस में 3 मंजिला रसोई थी। बेसमेंट में स्टोरेज, ग्राउंड फ्लोर पर किचन, और टॉप फ्लोर पर कुकिंग विद एसी जोन। वहां एसी में बैठकर इलेक्ट्रिक ग्रिल और ओवन में खाना बनता। लेकिन सासू माँ ने एक दिन कह दिया, बहू, हमारी परंपरा है कि पहली रसोई नीचे की असली रसोई में बनानी होती है। गायत्री नीचे गई और वहां देखा गैस स्टोव की बजाय 4 हीटर लगे थे, जिनके ऊपर पतीले रखकर खाना बन रहा था। औरतें भी हीटर की गर्मी में घूंघट ओढ़े खाना बना रही थीं। गायत्री की आंखों में पानी आ गया। हे भगवान, यहाँ तो गर्मी में सर्दी का डर ही नहीं जाता। एक दिन गायत्री ने देखा कि ससुर जी दिन में 3 to 4 बार रजाई में बैठकर हीटर के सामने टीवी देखते हैं, और जब घर के लोग एसी ऑन करने को कहते, तो बोलते, मुझे गला खराब हो जाएगा। फिर उसने एक उपाय सोचा। उसने ससुर जी के कमरे में गर्मी बढ़ाकर वहां एक छोटा सा एयर कूलर लगा दिया, और उसमें गर्म पानी डाल दिया, ताकि भाप निकले और उनको लगे कि हीटर चल रहा है, जबकि पूरे घर में ठंडक बनी रहे। धीरे धीरे वो सबको समझाने लगी कि बहुत गर्मी में शरीर में एलर्जी हो सकती है, बुखार आ सकता है। धीरे धीरे सबने हीटर बंद करना शुरू कर दिया और कूलर को अपना लिया। अब सिंध पैलेस में न तो 45 डिग्री की गर्मी में हीटर चलते हैं, न ही बहू को रजाई में पसीना बहाना पड़ता है। गायत्री ने गर्मी में कूलर और सर्दी में हीटर की नई परंपरा शुरू कर दी। एक दिन सासू माँ खुद बोली, बहू, तू तो इस घर की ठंडी हवा बनकर आई है, तूने हमें झुलसने से बचा लिया। जब कोई नई बहू एक नए परिवेश में जाती है, तो वो केवल खाना या पहनावा नहीं बदलती, वो अपने साथ सोच, संस्कृति और समझदारी भी लेकर आती है, जो एक पूरे परिवार को सही दिशा दिखा सकती है।